अब मैं इस कोर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। एक पूरा कोर्स बन सकता है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के अंदर, लेकिन मैं आपको एक गिफ्ट के रूप में इसके अंदर ये भी डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत कमाल की चीज़ है। आप कर लेना एक बार, मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का। हम ज़्यादातर जिंदगी में क्या कर रहे होते हैं या हमारे आसपास हमें क्या सिखाया जाता है वो बताऊंगा, और हमें करना क्या है वो बताऊंगा, दोनों तरफ बताऊंगा। तो हम एक पिरामिड जैसा ऐसा आकार बनाएंगे। वीडियो में राइट साइड में यहाँ कहीं लगा होगा, आपको दिख जाएगा। सबसे पहले हम उसमें ऊपर से चलते हैं और फिर ऐसे नीचे से आएंगे। एक स्पॉइलर थिंक है और एक नॉलेज वाली थिंक है जो हमें दुनिया से मिला होता है, और हमें क्या करना है वो वाली एक स्पिरिचुअल थिंग के ऊपर हमें कैसे चलना है। तो सबसे पहले पर्पस आता है। पर्पस के नीचे आइडेंटिटी है, वीडियो में आपको लिखा हुआ आएगा। पर्पस के नीचे आइडेंटिटी है, फिर वैल्यू है, बिलीफ सिस्टम है, कैपेबिलिटीज है, एक्शन और बिहेवियर, और फिर देन हमारा एनवायरमेंट। ये आपको लिखा हुआ है वीडियो में, आप इसकी टेंशन ना लें। अभी हम क्या चलते हैं ना कि हम देखते हैं कि स्पॉइलर थिंक हमारे लिए क्या क्या करता है। हाउ माई एनवायरमेंट इज स्पॉइल माई मनी। जीवन में 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ही होती है, और यही शायद लाइफ है। यही शायद नहीं, 100% यही लाइफ है। आपकी सक्सेस है, आपका पैसा है, रिलेशनशिप है, अच्छी लॉन्ग एज है, और आपकी हेल्थ है। बस यही 4-5 चीज को मिलाकर कॉम्बिनेशन बनेगा। अब हर चीज में 7 क्वेश्चन आपको करना है। जब एनवायरमेंट की बात करो तो हाउ माई एनवायरमेंट स्पॉइल माई मनी, हाउ माई एनवायरमेंट स्पॉइल माई हेल्थ, हाउ माई एनवायरमेंट स्पॉइल माई रिलेशनशिप। इस तरह के 7 क्वेश्चन करना है आपको। हाउ माई एक्शन स्पॉइल माई मनी, हाउ माई एक्शन स्पॉइल माई रिलेशनशिप, हाउ माई एक्शन स्पॉइल माई रिलेशनशिप। जो भी है, इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके अंदर 7 क्वेश्चन बनेंगे एक एक सेगमेंट को लेकर। पर्पस, आइडेंटिटी, वैल्यू, कैपेबिलिटी, एक्शन और बिहेवियर, और इसके अंदर एनवायरमेंट को करके। ये नॉलेज वाली साइड्स में जो आपको स्पॉइल कर रहे हैं। इस तरह के 7 क्वेश्चन पूछ लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। क्या आपका एनवायरमेंट आपको रोक रहा है? क्या आपके एक्शंस ऐसे हैं जो आपको रोक रहे हैं? क्या आपका बिहेवियर आपको रोक रहा है? आपकी वैल्यूज आपको रोक रही है? आइडेंटिटी आपको रोक रही है? आपका पर्पस आपको रोक रहा है? दोस्तों, बड़े कमाल की बात यह है कि ज्यादातर लोगों का जिंदगी में कोई पर्पस है ही नहीं। पर्पस, लोग कहते हैं कि नौकरी करना है। जब आप एक एम्प्लॉय से पूछोगे तो उसका काम, उसको बोलता है कि नौकरी करना उसका पर्पस है। नौकरी करना पर्पस नहीं है। कल को पैसा आ जाएगा तो पर्पस गुम हो जाएगा। एक इंसान कहता है कि घर बनाना, गाड़ी खरीदना उसका पर्पस है। अगर ये दोनों मिल गए तो फिर तो आपकी जिंदगी का उद्देश्य खत्म हो गया। फिर तो आप बस बोर होने लगोगे, डिप्रेस होने लगोगे। पर्पस ये नहीं है, पर्पस और कुछ है। पर्पस जिस दिन आप समझ जाओगे ना, उस दिन आपका काम हो जाएगा। पर्पस जब आपने एक बार ढूंढ लिया, एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा। एक सेल्समैन है, वो एमएलएम किसी भी कंपनी के अंदर है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर। वो कहता है कि मैं सेल्समैन हूं। ये उसने आइडेंटिटी बना के रखी है। वो सेल्समैन नहीं है। पर्पस उसका क्या होना चाहिए? उसका पर्पस है सेल्स करना। उसका पर्पस सेल्स करना नहीं है। उससे पूछा वो क्यों काम करता है? बोले फैमिली के लिए काम करता है। तो भाई, आप तो फैमिली को आगे ले जाने वाले फैमिली ग्रोथ पर्सन हुए आप तो आपका पर्पस क्या होगा? कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को ग्रोथ चाहते हो, अपनी फैमिली की ग्रोथ चाहते हो ना। कोई बिजनेसमैन है तो उसका बिजनेस का पर्पस ये नहीं है सिर्फ कि पैसा कमाना या प्रोडक्ट बेचना। उसके बिजनेस का पर्पस ये होना चाहिए कि उसकी कंपनी से CSR, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चले। उसकी कंपनी के पैसों से, उसके टैक्स के पैसों से देश चले। ये उसकी सर्विंग कैपेसिटी है, और ये उसका पर्पस हो सकता है। पर्पस ये नहीं है कि पैसा कमाना है। एक एमएलएम कंपनी वाले बंदे का पर्पस, जिसका सेल्समैन है, वो जब तक सेल्समैन की आइडेंटिटी लेकर घूम रहा है तब तक कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन उसके अंदर ये आइडेंटिटी आ गई कि मैं अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, तो काम क्यों कर रहा है? फिर वो टाइम से भी आएगा, फिर वो प्रोडक्ट भी दिखाएगा, सर्विस भी बेचेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि उसे अपना परिवार दिखता है। तब उसकी आइडेंटिटी और पर्पस दोनों चेंज हो जाएंगे। तो पर्पस पहले डिजाइन करिए। पर्पस शुड बी स्पिरिचुअल होता है। पर्पस एक बार जब आपका हो गया तो पर्पस से आपकी आइडेंटिटी जन्म लेती है। जिस तरह से हमने एक एमएलएम वाले का निकाला कि भाई वो एक सेल्समैन नहीं है, वो तो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने वाला आदमी है। तब उसकी आइडेंटिटी होगी। जब उसकी पर्पस हो गया, उसकी आइडेंटिटी आएगी कि वो क्या है। आइडेंटिटी के बाद में उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या वैल्यू है, वो निकल कर आएगा।
जब उसके लिए वैल्यू निकल कर आएगी तो उसकी वैल्यू ये भी है कि वो टाइम से अपने प्रोडक्ट को शो अप करे, वो अपने टाइम से अपने प्रोडक्ट को दिखाए। जब एक सर्विस पर्सन की वैल्यूज में जब आइडेंटिटी उसकी बन चुकी है, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाला है, तो टाइम से आना भी उसका कर्तव्य है। देर रात तक रुकना है, देर कभी काम करना भी अपने परिवार के लिए पर्पस है, क्योंकि परिवार को उसको आगे बढ़ाना है। वो पर्पस पहले मिसिंग था, उसका सिर्फ था कि मुझे 8 घंटे की जॉब करना है बस। अभी उसका बिहेवियर क्या होगा, अभी उसका एक्शंस क्या होगा, अब उसकी कैपेबिलिटीज क्या होना चाहिए, अब उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली डिसाइड होगा। आपको मेरे वीडियो स्क्रीन में साइड में दिख गया होगा। तो ये इस तरह से जब उसका पर्पस, आइडेंटिटी, वैल्यू, बिहेवियर, कैपेबिलिटीज और एक्शंस के साथ जब मैच करेंगे ना, तब और फिर उसका एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें यदि आपने पर्पस फाइंड कर लिया तो जिंदगी में मजा आ जाएगा। और पर्पस नहीं है तो फिर आप बस गोल गोल घूमते रहेंगे, फिर कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले हमें इस पिरामिड को फॉलो करना होगा, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट को, तब आप जिंदगी में कमाल कर सकते हैं। ये था पूरे कोर्स का सार जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। मेरे इस तरह के और भी कोर्स हैं, मैं समय समय पर आपको उनके बारे में इंट्रोडक्शन कराता रहूंगा।